बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग मैथ विद यासिर अरफात। आज हम 6.3 पे सेकंड लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में जो हमने वीडियो अपलोड की थी उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स आपके साथ शेयर किए थे। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6.3 फर्स्ट है कराची बोर्ड, न्यू बुक है, कॉम्बिनेशन हम डिस्कस कर रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन एंड आर। एन परमुटेशन आर आपको दिया हुआ है 210। एन कॉम्बिनेशन आर आपको दिया हुआ है 35। हमारे पास ये एक रिलेशन है जिसको हम यूज़ करके वैल्यू ऑफ आर और एन फाइंड करेंगे। तो आइए हम इसको यूज़ करते हैं। एन कॉम्बिनेशन आर इंटू आर फैक्टोरियल इक्वल्स टू एन परमुटेशन आर। एन परमुटेशन आर आपको दिया हुआ है 35 इंटू आर फैक्टोरियल और एन परमुटेशन आर आपको दिया हुआ है 210। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ जाएगा 210 डिवाइडेड बाय 35। तो हमारे पास ये 35 की वैल्यू डिवाइड कर देते हैं इससे। 210 डिवाइडेड बाय 35, 6 आंसर आ गया इसका। तो ये आर फैक्टोरियल इक्वल्स टू 6। अब आप देखिए कि ये 6 लिखा हुआ है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? आर फैक्टोरियल 3 2 1। 3 2 1 का मतलब क्या हुआ? 3 फैक्टोरियल। तो आर फैक्टोरियल इक्वल्स टू 3 फैक्टोरियल। तो वैल्यू आपके पास क्या आ गई? r इज इक्वल्स टू 3। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास r की वैल्यू आ गई 3। अब हम यहाँ r की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ r की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो है वैल्यू आ जाएगी n की। तो आइए हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब आइए देखें स्टूडेंट्स, हमने r की वैल्यू फाइंड कर ली यूजिंग दिस रिलेशन। इस रिलेशन को आप याद रखिएगा, इससे हमने यूज़ करके r की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब आपके पास क्या है? n परमुटेशन r इक्वल्स टू 210। अब r आपने कैलकुलेट कर लिया है 3, तो r की जगह आ जाएगा 3। तो अब आइए हम यहाँ पर इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो आपको याद होगा कि हमने n परमुटेशन r का फार्मूला शेयर किया हुआ है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो अब n का मतलब n ही है और r क्या दिया हुआ आपको? 3। तो आइए हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 210 अपनी जगह रहेगा। तो अब आइए हम इसको न्यूमरेटर को टिल n माइनस 3 फैक्टोरियल तक एक्सपेंड कर लेते हैं। बहुत डिटेल में बात हो चुकी है। n टाइम्स n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे इसको रोक लेते हैं और ये हो गया n माइनस 3 फैक्टोरियल। अब देखें स्टूडेंट्स, हमने n माइनस 3 फैक्टोरियल पे इसको हमने रोक लिया, तो ये हो गया आपके पास 210। ये फैक्टर इससे कैंसिल आउट हो गया, तो ये बच गया n माइनस 1, n माइनस 2 इक्वल्स टू 210। अब आप देखें स्टूडेंट्स, हमने इससे पिछले पार्ट्स में भी और 6.2 एक्सरसाइज में भी डिस्कस किया था कि ये क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी। ऐसी सिचुएशन में आपने n की एक वैल्यू पुट करनी है
जो इस पूरे सिस्टम को सेटिस्फाई कर ले, यानी कि n की वैल्यू रखें, मल्टीप्लाई करने से 2 1 0 आए तो वो उसका रूट होगा। तो मैंने आपसे कहा था कि 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, 6 रखेंगे, 7 रखेंगे, तो नॉर्मली इन्हीं के दरमियान वैल्यू आ जाती है। तो आइए हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। n = 7 पुट करके चेक करते हैं। ये हो गया 7, 7 - 1, 7 - 2, तो ये हो गया 7 6 5। मल्टीप्लाई करते हैं इसको, यकीनन आपके पास 2 10 होगा। 7 × 6 × 5 2 1 0। दैट मीन्स n = 7 जो है हमारे पास वो रूट है इस इक्वेशन का, क्योंकि वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो n की वैल्यू आ गई वो 7 आ गई। और ये टेक्निक मैंने आपको पिछले पार्ट्स में भी बताई है कि अगर आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मेट है इक्वेशन का तो हम उसको सिंपली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, यूजिंग मिडिल टर्म ब्रेक करके भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास क्यूबिक इक्वेशन आ गई है या मोर देन 3 पावर आ गई है या 4 पावर आ गई है, तो उसको फिर आप ने एक वैल्यू को सिलेक्ट करना होगा, फाइंड करना होगा कि वो कौन सी वैल्यू है जिसको पुट करने से लेफ़्ट और राइट सेम आ जाए। तो वो नॉर्मली 1 2 3 4 5 6 7 के दरमियान ही वैल्यू लाई करती है। तो आप देखेंगे हमने पहले 1 रखा, चेक किया, 2 रखा, चेक किया, 3 रखा, चेक किया, जब 7 रखा तो आपके पास देखें लेफ़्ट और राइट सेम आ गया। दैट मीन्स n = 7 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। आइए इसके अगले पार्ट में हम चलते हैं। ओके बेटा, आइए डियर स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड r। अब n - 1 कॉम्बिनेशन r - 1 रेशो n कॉम्बिनेशन r रेशो n + r कॉम्बिनेशन r + 1 3 रेशो 6 रेशो 11। तो अब आइए हम क्या करते हैं, इन दोनों का रेशो इसकी इक्वल कर लेते हैं, इन दोनों का रेशो इसकी इक्वल कर लेते हैं। तो ये क्या सिचुएशन बन जाएगी, n - 1 कॉम्बिनेशन r - 1 डिवाइडेड बाय n कॉम्बिनेशन r, क्या हो जाएगा 3/6। इसका रेशो n कॉम्बिनेशन r डिवाइडेड बाय n + 1 कॉम्बिनेशन r + 1 किसकी इक्वल हो गया 6/11। देखिए 3/6 एक रेशो हो गया, 6/11 दूसरा रेशो हो गया, दिस अपॉन दिस फर्स्ट रेशो हो गया, दिस अपॉन दिस सेकंड रेशो हो गया। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास 2 सिचुएशंस बन गई हैं। इन दोनों सिचुएशंस को अकॉर्डिंगली हम सॉल्व करते हैं और फिर n और r की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि सिंप्लीफिकेशन के बाद क्या सिचुएशन बनती है। ये 3 1 3 3 2 6 कर देते हैं। फार्मूला हमने वही लगाना है, आपको याद होना चाहिए कॉम्बिनेशन का फार्मूला n कॉम्बिनेशन r n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो अब आइए स्टूडेंट इसको एक्सपेंड करते हैं। यहाँ n का मतलब n - 1 है और r का मतलब r - 1। तो ये हो गया n - 1 का फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल मीन्स r - 1 का फैक्टोरियल, और इन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल यहाँ फोकस करना है। तो ये हो जाएगा n - 1 r - 1 का फैक्टोरियल। ये हमने न्यूमरेटर को एक्सपेंड किया है n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल और इन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल, एंड डिवाइडेड बाय n कॉम्बिनेशन r है तो n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, और ये हमारे पास इक्वल टू किसके है 1/2 के। तो अब आए देखें स्टूडेंट्स, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं और सिंप्लीफाई करने के बाद सिचुएशन बनाएंगे कि क्या सिचुएशन बन रही है। ये फ्रैक्शन ज़हन में रखिएगा, इस फ्रैक्शन को हम दोबारा लिख लेंगे और यहाँ स्पेस बना के इसको फर्दर सॉल्व करते हैं।
ये हो गया हमारे पास n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r माइनस 1 फैक्टोरियल, माइनस से ब्रैकेट को एक्सपेंड करेंगे, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस फैक्टोरियल, माइनस माइनस प्लस, ये उलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, r फैक्टोरियल ऊपर आ गया, n माइनस r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, इक्वल्स टू किसके है, 1/2 के। तो अब आइए हम इसको थोड़ा 1/2, तो अब आइए हम इसको एक्सपेंड करते हैं, n माइनस 1 फैक्टोरियल, r माइनस 1 फैक्टोरियल रिमेन सेम, ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया। अब देखें ये r फैक्टोरियल है तो r माइनस 1, तो एक टर्म तक इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल लिख लेते हैं। ये हमारे पास हो गया n माइनस r फैक्टोरियल अपनी जगह रहेगा। और देखें डियर स्टूडेंट्स, ये नीचे लिखा हुआ है n फैक्टोरियल, तो हम इसको भी एक टर्म तक एक्सपेंड कर लेते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ कैंसिल आउट हो जाएंगी। ये हो गया 1/2। तो अब आप देखें n माइनस r फैक्टोरियल ये इससे कैंसिल आउट हो गया, r माइनस 1 फैक्टोरियल, r माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, n माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास क्या बच गया, ऊपर r बच गया और डिनोमिनेटर में n बच गया 1/2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 2r इज इक्वल्स टू n, दिस इज से इक्वेशन नंबर 1। ये हमारे पास इसको हमने यूटिलाइज किया, फ्रैक्शन को जो हमने लिखी थी इसको, और हमारे पास एक इक्वेशन बन गई 2r इज इक्वल्स टू n। तो अब आइए हमने जो दूसरी फ्रैक्शन बनाई थी उसको सॉल्व करते हैं, और उससे जो स्टफ आएगा उसको हम इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब आइए हमने दिस अपॉन दिस विल बी इक्वल टू 6/11, यानी कि n कॉम्बिनेशन r डिवाइडेड बाय n प्लस 1 कॉम्बिनेशन r प्लस 1, 6/11 हमने जो दूसरी फ्रैक्शन बनाई थी अब उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो अब आइए ऊपर फार्मूला तो स्ट्रेट फार्मूला लग जाएगा सीधा सीधा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल और इन के डिफरेंस का फैक्टोरियल, ये हमने न्यूमरेटर में को लिखा है। अब हम डिनोमिनेटर में चलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, n प्लस 1 फैक्टोरियल, r का मतलब r प्लस 1 फैक्टोरियल और इन के डिफरेंस का फैक्टोरियल, तो ये हो गया n प्लस 1 माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल्स टू 6/11। ये हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया है। अब आइए हम आगे चलते हैं, इसके साथ फर्दर सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया r प्लस 1 का फैक्टोरियल, ये हो गया n प्लस 1 माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल, देखें माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, और ये हो गया n प्लस 1 का फैक्टोरियल। तो ये प्लस 1 और इक्वल्स टू 6/11, 6/11। अब आइए हम कुछ टर्म तक इनको एक्सपेंड करते हैं ताकि ये हमारे पास कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी। n फैक्टोरियल अपनी जगह रहेगा, r फैक्टोरियल अपनी जगह रहेगा, n माइनस r फैक्टोरियल अपनी जगह रहेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये लिखा हुआ है r प्लस 1 फैक्टोरियल, तो हम इसको एक टर्म तक एक्सपेंड करते हैं, तो क्या होगा, r प्लस 1, एक टर्म जब माइनस करेंगे तो 1 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, r फैक्टोरियल। ये प्लस 1 और ये माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, तो ये बच गया n माइनस r फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर में ये लिखा हुआ है n प्लस 1 फैक्टोरियल,
तो ये हो जाएगा n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल, एक टर्म तक इसको एक्सपेंड कर दिया। तो ये हो गया हमारे पास n फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू 11, 6/11 साथ चलता रहेगा। फिर ये r फैक्टोरियल से कैंसिल, n माइनस r फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया। ऊपर बच गया हमारे पास r प्लस 1 और नीचे बच गया हमारे पास n प्लस 1 इक्वल्स टू 6/11। दिस इज से इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखें स्टूडेंट्स, हमने इक्वेशन नंबर 2 को कंस्ट्रक्ट कर लिया। इक्वेशन नंबर 1 में हमने पहले बना ली थी। अब 1 और 2 को आपस में साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे टू गेट द वैल्यू ऑफ n एंड r। तो आइए हम आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, 2r इज इक्वल टू n था, तो हम n की ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। वी विल गेट द वैल्यू ऑफ r हेयर। तो हम लिख देते हैं पुट n इज इक्वल्स टू 2r in equation number 2, and equation number 2 is r plus 1 n plus 1 equals to 6/11। तो ये हो गया r plus 1 और n आपके पास क्या है 2r, तो ये प्लस 1 हो जाएगा 6/11। ख्याल रहे n किसकी इक्वल है 2r, तो n की जगह हमने 2r रख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो गया r प्लस 1 इक्वल्स टू 11, दिस वन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस तरह से। सो दिस इज़ 6 टाइम्स 2r प्लस 1। तो ये हो गया स्टूडेंट्स 11r, 11, 6 2 ज़ा 12, 6 1 ज़ा 6। तो 6 को इधर शिफ्ट कर दें और r को इधर शिफ्ट कर दें, तो ये हो गया -6 2r माइनस 11r। तो ये हो गया हमारे पास 5r। तो देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास r की वैल्यू आ गई 5। द वैल्यू ऑफ r इज़ 5। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। नाउ पुट r इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है 2r इज इक्वल्स टू n। 2r की जगह आपने 5 लिख दिया, तो n की वैल्यू आ गई 10। तो आपने देखा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज, हमने बहुत डिटेल के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो हमारे पास n की वैल्यू आ गई 10 और r की वैल्यू आ गई 5। डियर स्टूडेंट्स, हमने आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों पार्ट्स को बहुत डिटेल में आपके साथ शेयर किया है। दोस्तों का, अहबाब का, सबका ख्याल रखिएगा। वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।